जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़िया आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में ही आतंकवादी इतने क्यों होते हैं, क्या कारण है। पाकिस्तान के कराची स्टेट के अंदर ही सबसे भयावह या खतरनाक डॉन रहा करता था रहमान डकैत। कई प्रकार के आप देख रहे होंगे, धुरंधर मूवी के अंदर इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि रहमान डकैत और कई तरह के अन्य नाम देखे गए, इलियास कश्मीरी, कई प्रकार के नाम। क्या कारण था कि कराची शहर के अंदर इतना बड़ा डॉन पैदा हुआ और कराची के अंदर ही इतने आतंकवादियों का जन्म कैसे हुआ? क्या है ऐसा और भी पाकिस्तान के एरिया, उसमें आज तक के इतिहास में पाकिस्तान के ये सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला स्टेट रहा है कराची। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कराची के? आज वास्तु के हिसाब से समझेंगे, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से समझेंगे और कुंडली के हिसाब से भी समझेंगे कि पाकिस्तान के साथ ऐसी परेशानी, डिस्टर्बेंस क्यों रहती है, क्यों पाकिस्तान इस तरह की बातें या ऐसी हरकतें करता है जो बिना सिर पैर की होती है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान की जो कुंडली है दोस्तों वो है 14/8/1947। अगर न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से समझे तो 14 नंबर यानी कि 1 + 4 कितने हुए? 1 + 4 आपके हुए 5 नंबर होता है बुद्धि का, विवेक का। अब बुद्धि विवेक लगाने के लिए कोई डायरेक्शन तो चाहिए, यानी कि आपका जो ड्राइवर बना वो 5 बना। अब बुद्धि आ गई, करेक्टर आ गया, अब आपका कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नंबर होना चाहिए। तो जब आप 14 + 8 + 1947 इन सबका जोड़ करते हैं एक साथ तो आपका नंबर आएगा 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर किसका? केतु का। केतु जो खुद ही डायरेक्शनलेस है, जो खुद ही मार्गदर्शन की जरूरत है, जिसे जो केतु धड़ हो गया, सर है ही नहीं, सर होता है राहु, केतु होता है धड़। जिसे खुद नहीं दिखाई दे रहा, जिसे खुद समझ में नहीं आ रहा, वो क्या डायरेक्शन देगा? 5 और 7 का नंबर डायरेक्शनलेस रहते हैं ऐसे व्यक्ति, उनको पता ही नहीं है उन्हें बुद्धि कहां लगानी है, उन्हें ज्ञान, टैलेंट बहुत है, टैलेंटेड है, जोशीले है, दिमागदार है, मगर कहां यूज करना है, कितना यूज करना है, ये पता ही नहीं है। चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा, रास्ता दिख ही नहीं रहा, चारों ओर अंधकार नजर आ रहा है, रास्ता नजर आ ही नहीं रहा। 5 और 7 का कॉम्बिनेशन इसी प्रकार की समस्या डिस्टर्बेंस देता है। और पाकिस्तान की खुद की कुंडली के अंदर भी सूर्य शनि का साथ में बैठना डिफेम कराने वाली कुंडली है, यानी कि अपना ही अपमान, अपने लोगों का अपमान कराने वाली कुंडली है। और केतु और राहु मिलकर काल सर्प दोष जैसा निर्माण कर रहा है, यानी कि तरक्की की तरफ जा रहा है, वैसे ही गिर जाता है। जैसे ही तरक्की होने लग जाए वैसे ही गिर जाता है, वैसे बदनामियां और बढ़ने लग जाती है। जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है, जैसे ही कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा होता है पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ बदनामी वाले कारण परिस्थितियां बन जाती है और वो फिर ऊंचाई पे जाकर काल सर्प दोष, यानी कि ड्रैगन हेड और टेल। ड्रैगन, सांप सीढ़ी हमने खेली थी, सांप सीढ़ी के अंदर अगर सांप काट लेता है तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है जहां पर वो सांप की पूंछ लेके जा रही है। तो वैसे ही काल सर्प दोष होता है। अगर काल सर्प दोष या काल सर्प दोष जैसा प्रभाव आता है कुंडली के अंदर तो व्यक्ति का यही हिसाब होता है कि वो ऊंचाई पे जाएगा और एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगा। और जब आप धड़ाम से नीचे गिरते हैं तो आपको पता है कितनी गहरी चोट लगती है। पाकिस्तान की कुंडली के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, काल सर्प दोष जैसा प्रभाव है। शनि और सूर्य का साथ में बैठना डिफेम कराने वाली कुंडली बनती है। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग तो बना रहे हैं, लेकिन बुध अस्त है, शुक्र अस्त है। इसी वजह से इस तरह की समस्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखने को मिली है कि ना कोई तरक्की, ना कोई ज्ञान, ना कोई खाने पीने का कुछ अच्छा बंदोबस्त, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन की कोई अच्छी व्यवस्था, टोटली डैमेज हर प्रकार से। पॉपुलेशन में भी इज्जत से, मान सम्मान से, हर तरह से। कराची के अंदर ही क्यों हुआ इतना बड़ा डॉन रहमान डकैत, जो हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा दर्दनाक मौत देने वाला दरिंदा माना जाता था। वास्तु के हिसाब से दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अब हम पहले बात करते हैं भारत की, कि भारत में मुंबई शहर के अंदर सबसे बड़े डॉन, गुंडे, बदमाश रहे। हिस्ट्री के जो इंटरनेशनल डॉन भी बने, जो काफी बड़े लेवल पर उन्होंने डकैती करी, बड़े लेवल पर उन्होंने फिरौती की रकम भी मांगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट के बाद जो ईस्ट है हमारा गुजरात है, ईस्ट के बाद मुंबई का जो एरिया पड़ता है वो शुक्र का एरिया पड़ता है वास्तु के हिसाब से। शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र का संबंध पानी से होगा, पानी से होने के बाद
ऐसे में डेविल एनर्जी ज्यादा निकल के सामने आती है। शुक्र का एरिया पानी वाला एरिया नहीं होना चाहिए, अगर वो पानी वाला एरिया है तो वहां नेगेटिविटी ही फैलेगी। अब सवाल यह होता है कि नेगेटिविटी फैलेगी तो मुंबई या महाराष्ट्र जैसे शहर के अंदर, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर अगर डॉन भी रहे हैं तो बड़े बिलियनियर भी रहे हैं, बड़ी महंगी जमीन है, बहुत बड़ा बिलियनियर शहर है, तो वो भी तो एक प्लस पॉइंट है। बात ये भी कही जा सकती है। तो वो आप डेविल एनर्जी की ही बात करो, उसका भी एक कारण है। हम समझ, हर चीज के पीछे कई कारण, कई पॉइंट होते हैं। आप एक ही पॉइंट से आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। वास्तु का भी हिसाब है तो वहां पर पूजे जाने वाले गणेश जी का भी हिसाब है। गणेश जी की इतनी आराधना करते हैं लोग, इतनी ज्यादा पूजते हैं वहां पर लोग कि वहां गणेश जी की भी ऊर्जा विराजमान रहती है, जिसके कारण वहां बिजनेसमैन का सबसे ज्यादा बोलबाला है। वहां बिजनेस माइंडेड लोग हैं सबसे ज्यादा, और वहां पर हर प्रकार से धन बनाया जा सकता है। बहुत महंगी जमीन है, बहुत महंगा शहर माना जाता है मुंबई, मगर साथ में डेविल एनर्जी यानी कि बुद्धिमत्ता एकदम डैमेज। ऐसे डेविल एनर्जी नेगेटिविटी उस शहर में भी फैली हुई है कि वहां हर प्रकार का डॉन उभर के जल्दी आ जाता है। जैसे दाऊद का हमने नाम सुना है, लाला करीम का नाम हमने सुना है, हाजी मस्तान का नाम हमने सुना है, ये बड़े बड़े नाम रहे हैं। मानवीय सुरवे का हमने नाम सुना है, ये बड़े लेवल पे फिरौती की रकम उन्होंने मांगी थी और ये बड़े डॉन रहे हैं। क्यों इतने डॉन बनते हैं वहां पर? उसका कारण ही यही है कि शुक्र, वास्तु के अंदर शुक्र की जो पोजीशन है, अगर धन पानी के साथ संबंध बनाएगी तो वहां डेविल एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी का निर्माण होना ही होना है, चाहे कुछ भी आप कर लो। ऐसे ही उसी तरीके से दूसरे तरीके, अब ये कारण दूसरा था। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो कराची का शहर है वो राहु के एरिया में आ रहा है, यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच में जो एरिया होता है, वेस्ट साउथ का या साउथ वेस्ट का, वो एरिया होता है राहु का। वो राहु का एरिया जब वो भी अगर पानी में, साउथ वेस्ट का एरिया अगर पानी से संबंध बनाएगा तो वहां, अब राहु के बारे में मुझे कहने की जरूरत है नहीं कि राहु कैसे कैरेक्टर वाला है। वहां साम दाम दंड भेद, वो हर प्रकार से अपना झंडा ऊंचा रखना चाहता है, अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है। तो वो वहां पर इतनी भारी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, इतनी भारी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा राहु, कि वहां पर नेगेटिव मतलब डेविल का ही जन्म होना है, रहमान डकैत जैसे का दरिंदे का जन्म होना वहां पर लाजमी था। क्योंकि राहु का पूर्ण रूपण प्रभाव पड़ता है। साउथ वेस्ट के जितने भी वहां पर शहर हैं, जितने भी वहां पर स्टेट है, उन स्टेट पर साउथ वेस्ट के बैठे हुए राहु का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण वहां नेगेटिविटी, दहशत, खून खराबा खूब भारी मात्रा में देखा गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब रहमान डकैत सबसे ज्यादा खतरनाक और दरिंदा माना जाता था। इतना ज्यादा खतरनाक दरिंदा हमारे मुंबई शहर में जो पैदा हुए डॉन वो भी नहीं थे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर पॉइंट, यानी कि न्यूमेरोलॉजी का भी फर्क पड़ रहा है, वास्तु का भी फर्क पड़ रहा है, कुंडली का अपना फर्क पड़ रहा है। आप हर पॉइंट देखकर ही किसी चीज के बारे में कह सकते हैं, एक पॉइंट देखकर आप नहीं कह सकते कि ये ही एक वजह है। इसलिए वास्तु के हिसाब से उस शहर में वही डेविल ऊर्जाएं जन्मेगी जो वो वास्तु वहां का, अगर डेविल वाला है तो डेविल नेगेटिव लोग ही जन्मेंगे वहां पर, अगर पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव लोग जन्मेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर, वहां पाकिस्तान की मैंने कुंडली बताई और दूसरा मैंने आपको वास्तु का हिसाब बताया। वहां वास्तु के हिसाब की वजह से साउथ वेस्ट के एरिया जो बड़ा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से वहां पर टेररिस्ट पलते हैं। और टेररिस्ट क्यों बनते हैं? अगर डॉन है, कोई डिस्टर्बेंस है, डॉन तो हर कंट्री में होते हैं, इसी कंट्री के डॉन टेररिस्ट क्यों बन रहे हैं? उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि मैंने कहा ना, पाकिस्तान 5 और 7 यानी कि 5 नंबर और 7 नंबर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन लेस है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले लोग डायरेक्शन लेस होंगे, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो बदनामी के शिकार होंगे और बड़े लेवल पर वो अपने आप को डिफेम करने वाले कार्य करेंगे और अपनी कंट्री के लिए भी। इसीलिए वहां पर 7 नंबर की वजह से, केतु की वजह से, काल सर्प दोष की वजह से वहां के लोग एकदम डायरेक्शनलेस है। उन्हें नहीं पता किस दिशा में जाना है, उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। उन्हें हर प्रकार से अपनी बेचैनी का शिकार होना, और बेचैनी और डेविल माइंड होने के कारण वो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। इसी वजह से यही एक कारण है जिस वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट ज्यादा है। इंडिया से पाकिस्तान की दुश्मनी, पार्टीशन के कारण वो एक देश काल परिस्थिति के बिना किसी भी चीज की गणना कर ही नहीं सकते। हालात अलग हैं। अगर हालात अलग है, एक घर
में गुस्सा करने वाले ज्यादा है, दूसरे घर में गुस्सा करने वाले अगर कम है, तो अगर अंगारक दोष दोनों की कुंडली में है तो ज्यादा गुस्सा करने वालों को और ज्यादा भयंकर बना दिया जाएगा अंगारक दोष के द्वारा। अगर एक घर के अंदर गुस्सा करने वाले कम है तो अंगारक दोष उन्हें थोड़ा गुस्सा करने वाला ज्यादा बनाएगा। इसलिए देश काल परिस्थिति के बिना आप कोई गणना कर नहीं सकते। परिस्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ दुश्मनी इस प्रकार है कि पार्टीशन से आज सभी को पता ये कहानी, इसी वजह से वहां पर घुसपैठ हमसे दुश्मनी होना ये लाजमी है। लेकिन और देशों में टेररिस्ट फैला देना पाकिस्तान का, वो मैंने आपको बताया 5 और 7 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पाकिस्तान की कुंडली के अंदर, पाकिस्तान के न्यूमेरोलॉजी के अंदर, इस वजह से वहां के लोग डिस्टर्ब और माइंड से एकदम आउट ही मिलेंगे आपको। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।